हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास सर्कल्स है, ठीक है। और सर्कल में हम थ्योरम से स्टार्ट करेंगे, थ्योरम 10.2। और थ्योरम 10.2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वह स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का? द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब सर्कल पे अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हो वह इक्वल है, यह प्रूफ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्कल बना लेंगे। सर्कल में क्या करेंगे, एक सेंटर ओ हम मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ लिखोगे गिवन, जो थ्योरम में गिवन है वो लिखोगे, गिवन ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, या थ्योरम में गिवन है, बना दिए। पी इज ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाहर एक पी पॉइंट ड्रॉ कर लिए, पॉइंट पुट कर दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद मुझे प्रूफ करना है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, तो ये भी मेंशन करना पड़ेगा आपको। तो पी क्यू एंड पी आर द टू टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी टू द सर्कल। मतलब पी क्यू पी आर क्या हो गया, टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल हो गया। तो जो इसमें है वह आपको गिवन में इतना लिखना पड़ेगा। फिर इसमें क्या प्रूफ करना है, दोनों टेंजेंट्स इक्वल है, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, यह प्रूफ करना है, इतना लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसको प्रूफ करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि यह सफिशिएंट नहीं है डायग्राम, ठीक है। तो आप इसको आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे प्रूफ करने के लिए। तो आप कंस्ट्रक्शन में देखो, कंस्ट्रक्शन में अगर हम ज्वाइन करते हैं, P से O ज्वाइन कर दो, ठीक है। ज्वाइन PO, फिर O से Q भी ज्वाइन कर दो, एंड O to R, OQ एंड OR। इतना कंस्ट्रक्शन काफ़ी है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो अब इसमें क्या है कि दो ट्रायंगल बन गया, तो दो ट्रायंगल बन गया तो वह आपको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा प्रूफ करने के लिए। तो आप अब लिखो इन ट्रायंगल ओ क्यू पी एंड ट्रायंगल ओ आर पी। यह ट्रायंगल ले लिया। अब इस ट्रायंगल में क्या होगा कि क्या क्या गिवन है, देखो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, दोनों इक्वल है क्योंकि रेडियस है, ठीक है। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, दोनों रेडियस है, तो यहाँ पे लिख दो रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल, दोनों रेडियस हो गया, ठीक है। और ओ पी एंड ओ पी कॉमन है, ओ पी एंड ओ पी इज इक्वल टू क्या है, कॉमन है, कॉमन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि यह 90 डिग्री हो जाएगा, क्यों कि रेडियस से अगर हम टेंजेंट लाइन पे, यह टेंजेंट लाइन हो गया, टेंजेंट लाइन पे अगर रेडियस सेंटर से कोई पॉइंट ड्रॉ ज्वाइन करते हो टेंजेंट्स लाइन पे, तो वह क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो दिस बिकम्स 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी, दोनों क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, राइट। तो ट्रायंगल कंग्रुएंसी के लिए आपको 3 कंडीशन होल्ड करना चाहिए, तीनों कंडीशन होल्ड कर गया, देयरफॉर लिख दोगे ट्रायंगल ओ क्यू पी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ आर पी, ठीक है। किस प्रॉपर्टी से, किस कंग्रुएंसी से, बाई RHS से, RHS से हो गया। राइट हाइपोटेनस साइड से हो गया, देखो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, यह हाइपोटेनस हो गया और यह एक साइड हो गया। तो देयरफॉर सिपिसिटी से क्या लिखो है, रिमेनिंग साइड जो हो गया वह इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर 10 पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर किससे लिखोगे, CPCT से, CPCT से प्रूव हो गया। इस तरह प्रूव करोगे। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज या क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन किए है उसे डायग्राम बना लो कि आपको आसान हो जाएगा सॉल्व करने में, ठीक है। तब क्या कैसे डायग्राम बनाओगे, सर्कल बोल रहा है, सर्कल प्लॉट कर लो यहाँ पे। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू पॉइंट से, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना, 24। तो अब बना लो टेंजेंट, ये तो हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट, या क्या हो गया 24 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया आपको 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, और सेंटर होगा यहाँ पे, ठीक है, सपोज कर लो ओ, तो यहाँ से सेंटर तक की डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया आपको 25 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो आप इसको ज्वाइन कर दोगे, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दोगे तो यही तो रेडियस हो गया, यही फाइंड करना है। यहाँ पे कुछ भी पॉइंट नहीं है तो P सपोज कर लो, ठीक है। तो यह रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। 24, 25 या तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में देखो ये टेंजेंट लाइन पे सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करोगे वह क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि हम थ्योरम में बता चुके हैं कि टेंजेंट लाइन पे सेंटर से लाइन ज्वाइन करोगे वह टेंजेंट लाइन में कितना डिग्री एंगल बना, 90 डिग्री। तो यह राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस लगा सकते हो थ्योरम, जो छोटे क्लास में पढ़े हो, 7th में ही पढ़े हो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, यह क्या हुआ हाइपोटेनस हो गया, तो दिस इज लॉन्गेस्ट साइड। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखोगे, देयरफॉर ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। दिस ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। इसकी लेंथ 25 है तो 25 का स्क्वायर कर दो, यह क्या हो गया आर हो गया, तो आर का स्क्वायर। पी क्यू कितना 24 है तो 24 का स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर क्या दोगे 625 इक्वल टू आर स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 आ जाएगा। यहाँ से आर स्क्वायर निकालो, रेडियस 625 माइनस 576, राइट। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगा आपको 49। तो किसकी वैल्यू आ गया, आर स्क्वायर की वैल्यू। तो आपको क्या पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है ना, तो रेडियस इक्वल टू क्या लिखो 49। यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा, मतलब से 49 का स्क्वायर रूट 7 हो गया, 7 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ए। तो ए ऑप्शन हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको ए, ऑप्शन ए इज द राइट, ठीक है। इस तरह करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखो, TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। सो POQ इज 110 डिग्री, फाइंड द एंगल PTQ। तो आई थिंक इसका डायग्राम गिवन है NCERT में, इसका डायग्राम जो है ऐसे, ठीक है। और मुझे फाइंड करना है TP एंड TQ टू टेंजेंट टू द सर्कल। तो सपोज कर लो यहाँ पे T, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, या और यहाँ O सेंटर है और POQ कितना हो गया 110 डिग्री, 110 डिग्री। यह डायग्राम में क्वेश्चन में यह डायग्राम गिवन है, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, PTQ एंगल फाइंड करना, मतलब PTQ आपको यह एंगल फाइंड करना है, यह एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे यह एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट लाइन पे सेंटर से ज्वाइन है, यह भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो इसमें 4 एंगल है ना, तो 4 साइड्स है तो क्या हो गया क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाएगा 4 साइड्स होते हैं, तो सभी एंगल का सम कितना हो जाएगा, सभी एंगल का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इसको सपोज करो यह एंगल फाइंड करना है तो इसको थीटा सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री
प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि 4 साइडेड डायग्राम है, क्वाड्रेटरल हो गया। क्वाड्रेटरल का क्या होता है, 4 एंगल्स का सम कितना, 360 डिग्री। अब इस सब को ऐड कर दो, इसको ऐड करोगे तो आपको वैल्यू हो जाएगा यह 290 डिग्री अब प्लस थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। तो थीटा निकालोगे तो 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, दैट इज कितना आ गया, 70 डिग्री। थीटा किसको सपोज की हो, तो थीटा इस एंगल को सपोज की हो ना, तो लिखो जो फाइंड करना है, देयरफॉर पी टी क्यू इक्वल टू 70 डिग्री। सो 70 डिग्री कौन सा है, बी हो गया। सो आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो पहले डायग्राम बना लो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम क्या है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या हो जाए, 2 सर्कल बनाना है जिसका सेंटर सेम ही हो। तो 5 सेंटीमीटर सर्कल बनाओगे तो वो सर्कल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। तो जैसे बिगर सर्कल हो गया, यह हो गया, दिस इज द बिगर सर्कल। ठीक है, और उसी में 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है तो क्या हो जाएगा, स्मॉलर सर्कल हो जाएगा ना। 3 सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा, वह स्मॉलर सर्कल यह हो गया। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेज द स्मॉलर सर्कल। मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड्स ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का मुझे कॉर्ड फाइंड करना है। तो कॉर्ड किसको बोलते हो, लार्जर सर्कल तो यह हो गया। व्हिच टचेज द स्मॉलर सर्कल मतलब क्या होता है कि कॉर्ड लार्जर सर्कल जो है यह, इसका कॉर्ड यह हो गया, जो स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, यह बोल रहा है क्वेश्चन में। दिस लाइन सेज, दिस लाइन कॉर्ड लार्जर सर्कल का फाइंड करना है, कॉर्ड विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो लार्जर सर्कल का कॉर्ड यह हो गया जो स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जा रहा है। तो आप क्या फाइंड करना है, यह फाइंड करना है, ए और बी, यह डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे, अब फिर क्या है, रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है बड़े वाला सर्कल का, तो दोनों का सेंटर तो सेम ही होगा क्योंकि वह क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दोनों का सेंटर सेम होगा, बड़े वाला सर्कल का भी छोटे वाले सर्कल का भी। तो आप क्या करोगे, बड़े का रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो बड़े वाला सर्कल देखो यह ऐसे ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो। तो यह क्या गया, बड़े वाला सर्कल रेडियस हो गया जो कितना हो गया आपको, यह कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, पूरा लेंथ वो है 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। देखो, तो यहाँ से यहाँ ऐसे ज्वाइन कर दो, इस तरह डायग्राम बनाने से थोड़ा फ़ायदा भी है। तो देखो, छोटे वाला सर्कल का रेडियस यह हो गया, यह कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। तो ए बी इसको सी सपोज कर लो, सेंटर से ड्रॉ कर रहे हो, टेंजेंट लाइन पे तो 90 डिग्री होगा, बता चुके हैं, यह एंगल 90 डिग्री हो गया। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यह फाइंड कर लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा ए बी कॉर्ड का लेंथ निकल जाएगा। देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इस ट्रायंगल में आएंगे, इन ट्रायंगल, आप देखो सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ए ओ सी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे कि नहीं, ओ ए का स्क्वायर लगाओगे, ओ ए स्क्वायर लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ठीक है, और ओ ए का स्क्वायर कितना हो गया, 3 स्क्वायर। ए सी कितना लिखोगे, मुझे फाइंड करना है, ए सी लेंथ वह गिवन नहीं है, और ओ सी कितना, सॉरी, ओ ए इज द 5 ना, ओ ए इज द 5, ओ ए इज द 5 और ओ सी इज द 3 स्क्वायर। सॉल्व करोगे 25 हो गया, या ए सी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9, यहाँ से निकाल लो ए सी स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9, इसको सेपरेट करोगे तो आपकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 16।
इसके वैल्यू आ जाएगा आपको 16 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो देयरफॉर अगर आप AC निकालते हो, AC निकालोगे तो क्या लिखोगे 16 हो गया। AC का स्क्वायर रूट क्या लिख दोगे, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 16 क्या हो जाएगा 4 आ गया, या क्या हो गया 4 हो गया। तो आपने AC निकाली, AC कितना आ गया, या 4 सेंटीमीटर हो गया। तो देयरफॉर 10, नेक्स्ट लिखोगे आप 10, इसके बाद लिखोगे, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है AB, तो 10 AB इक्वल टू 2 टाइम AC होता है, 2 टाइम्स AC का 2 टाइम्स हो गया, तो 2 इंटू AC क्या निकाल चुके हो 4 निकाल चुके हो, तो 4 मीन्स क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर हो गया किसका, AB का, ठीक है, क्योंकि C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो कंप्लीट लेंथ इक्वल टू 2 टाइम्स AC हो जाएगा। तो इस तरह फाइंड कर लोगे। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस पे दो क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है, ठीक है, डायग्राम गिवन है। मुझे प्रूफ क्या करना है, AB प्लस CD मीन्स यह लेंथ प्लस यह लेंथ इक्वल टू AD प्लस BC, यह इसको प्रूफ करना है विद द गिवन डायग्राम, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूफ करोगे, देखो प्रूफ में देखो, आप इसको लिख सकते हो, दिस लेंथ AP इक्वल टू AS लिख सकते हो, हेयर AP इक्वल टू AS, ठीक है, AP इक्वल टू AS। फिर क्या है, BP इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू BQ, ठीक है। या फिर इसमें क्या लिख सकते हो, CR इक्वल टू CQ, CR इक्वल टू CQ। फिर इसमें लिखो DR इक्वल टू DS, ऐसे लिख सकते हो। क्योंकि आप पढ़े हो, लेंथ थ्योरम में पढ़ा चुके हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, मतलब यह लेंथ क्या हो जाएगा आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो ए से ना, तो ये लेंथ इक्वल थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं। फिर यह भी इक्वल हो जाएगा, यह आपस में इक्वल हो जाएगा, यह इससे इक्वल हो गया, ठीक है, यह इससे इक्वल हो गया, ठीक है। तो सभी को लिख दिए। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये लिख देना है, दैट इज इक्वल होता है, लेकिन पूरा नहीं लिखना है, बस लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, राइट। अब इसको आपको ऐड कर दो, ठीक है, 1 2 3 and 4, adding 1 2 3 and 4 we get, ठीक है। तो सभी को ऐड कर दोगे, तो लेफ्ट में सभी को ऐड करो, तो क्या लिखोगे AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR लिख दोगे कि नहीं। फिर राइट में भी ऐड करो, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS लिख दोगे। दिस इम्प्लाइज, अब देखो इस दोनों लेंथ को ऐड करोगे, AP प्लस BP, AP प्लस BP आपको क्या हो जाएगा AB हो जाएगा ना, तो यह लेंथ ऐड करके AB हो जाएगा। इस तरह देखो CR प्लस DR, CR प्लस DR क्या हो जाएगा CD हो जाएगा कि नहीं, तो अब इसके बदले CD लिख सकते हो, इक्वल टू AS प्लस BQ, AS प्लस हाँ देखो इसमें AS यहाँ पे है,
इसमें ए एस यहाँ पे है, ए एस और क्या लिखो डी एस, डी एस, ये दोनों को ऐड करोगे साथ लिखोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा कि नहीं, तो ए डी लिख दोगे। फिर देखो बी क्यू, यहाँ पे क्या है, बी क्यू और सी क्यू को ऐड करो, बी क्यू आपका यह हो गया, सी क्यू यह हो गया, ऐड करोगे तब क्या आ जाएगा, बी सी हो जाएगा कि नहीं, तो दैट इज द बी सी हो गया, राइट। इस दोनों को ऐड करोगे तो यह लेंथ आ गया, इस दोनों को ऐड करोगे तो आपको यह लेंथ आ गया, सी डी आ गया। अब देखो ए एस और डी एस दोनों को ऐड करो, देखो ए एस और डी एस, एक स्टेप मिस कर रहे हैं, दोनों को साथ लिख लेना, ठीक है। तो आप लिखोगे तो वह वैल्यू क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो बी क्यू प्लस सी क्यू को ऐड करोगे, यह बी क्यू प्लस सी क्यू को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। चाहे इसको लिख लो एक बार इस तरह, इसको साथ लिख लो, ए एस प्लस डी एस को साथ लिख लो, ठीक है, और बी क्यू प्लस सी क्यू को साथ लिख लो। अब देखो हो गया कि नहीं, देखो यह कितना आ जाएगा, ए एस प्लस डी एस, इसको साथ लिख लिए, इसको साथ लिख लिए, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या हो गया, आपको वैल्यू क्या हो गया, ए डी हो गया यहाँ। अब देखो बी क्यू प्लस सी क्यू क्या आ जाएगा, बी सी हो गया, और ए बी प्लस सी डी, इसको तो आई टी लिखोगे, ठीक है। फिर इसको ऐड कर चुके हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज किए हैं, उसके बाद फिर ऐड कर दिए, देखो ए रिजल्ट है कि नहीं, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, तो अब क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। इस तरह करोगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यह स्टेप लिख लोगे, स्टेटमेंट जरूर लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा, फिर ऐड कर दोगे और थोड़ा सा आप इस तरह ऐड करोगे कि आप एक साथ लिख लो इसको और फिर उसके वैल्यू यहाँ से कंबाइन कर दो, फिर विल गेट द। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह डिफरेंटली एग्जाम में आता है, तो आप लिख दो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। यह क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल ये रोम्बस, मतलब पैरेललोग्राम जो है सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। इट मीन्स पहले क्या करोगे, सर्कल बना लो, सर्कल बना लो, या उसको क्या हो गया, पैरेललोग्राम क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब बाहर से पास कर रहा है, तो उसके बाद एक पैरेललोग्राम बना लो। यह पैरेललोग्राम बना लिया है। अब प्रूव करना है कि यह पैरेललोग्राम रोम्बस है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, मतलब सर्कल के बाहर से पास कर रहा है पैरेललोग्राम, और दैट डायग्राम जो पैरेललोग्राम बन रहा है वह रोम्बस है, यह प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको सपोज कर लो ए बी सी और डी, ठीक है, यह लिख लेंगे, राइट। और लिखेंगे लेट, देखो प्रूफ में देखो, मुझे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज रोम्बस, ए बी सी डी इज रोम्बस प्रूव करना है। तो ए बी सी डी रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या करोगे, दैट इज क्या हो जाएगा, हमने ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा तो रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस कब होगा, जब ऑल साइड्स इक्वल हो जाए। तो आप क्या लिखोगे, दैट इज मुझे प्रूव करना है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, या सभी इक्वल हो जाएगा तो मुझे क्या हो जाएगा, रोम्बस प्रूफ हो जाएगा, दैट इज राइट। या अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे, अब प्रूफ देखो, प्रूफ में क्या करोगे इसको, ठीक है। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम लिखोगे, सिंस
सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में तो जानते हो कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो देयरफॉर क्या लिख दोगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और कॉमा ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या हो गया, इक्वल हो गया, ए बी सी डी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल हो गया, ठीक है। या अब प्रूव करना क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सिंस ए बी सी डी पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या लिखोगे, ए बी किसके इक्वल हो गया, सी डी के इक्वल हो गया। देयरफॉर ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी इक्वल टू, ए डी किसके हो जाएगा, बी सी के इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, ठीक है। तो ये लिख दिए। और एक और रिजल्ट लिखेंगे इसके बाद, वी नो दैट, इससे पहले वाला रिजल्ट हम प्रूव किए हैं उसको लिख देंगे। क्या लिखे थे, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, हो गया ना। अब देखो ए बी किसके इक्वल है, सी डी को ए बी के इक्वल लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे ए बी लिख लो, एज इट इज रहने दो। इस सी डी को हम क्या लिख देंगे, ए बी पुट कर देंगे, ए बी पुट कर देंगे, ठीक है। फिर मुझे ए डी में कन्वर्ट करना है, फिर इसको ए डी रहने दो, ठीक है, ए डी रहने दो। इस बी सी को किसके इक्वल प्रूफ कर दोगे, ए डी के इक्वल प्रूफ कर दोगे, ए डी के इक्वल प्रूफ कर दोगे, ठीक है। इससे हम लिख देंगे 1, ठीक है। किसको यूज़ किया है, यूजिंग 1, यूजिंग रिजल्ट। आप कौन सा रिजल्ट को यूज़ किए हो, 1 रिजल्ट को यूज़ किए हो, क्योंकि ए बी को एच डी रहने दिया है, सी डी को पुट कर दी ए बी के इक्वल। फिर इस केस में ए डी को एच डी रहने दिए हैं, फिर बी सी को पुट कर दिए ए डी के इक्वल। अब देखो यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा, 2 ए बी, ए डी 2 ए डी, ठीक है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए डी। इट मीन्स क्या हो गया, ए बी किसके इक्वल आ गया, ए डी के इक्वल आ गया, ठीक है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो देखो एक क्या होगा, यह इसके इक्वल, यहाँ पे रिजल्ट है। और फिर यह क्या ला दिया है, ए बी ए डी के इक्वल। तो 1 और 2 से, फ्रॉम 1 और 2 से क्या हो जाएगा, सभी साइड्स इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स क्या लिख दो, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, सभी साइड इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि यह क्या रिजल्ट, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल है। इसमें क्या रिजल्ट ला दिया है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। इस तरह ए बी इज इक्वल टू बी सी भी हो सकता है। तो एडजेसेंट साइड इक्वल आ दी है, तो देखो यह इसके इक्वल, यह इसके इक्वल, तो ऑल साइड्स इक्वल हो गए। तो ऑल साइड्स इक्वल आ दिए, इस मीन्स क्या हो गया, यह ए बी सी डी रोम्बस हो गया। 10 ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ये प्रूव्ड हो गया। ए बी सी डी ये रोम्बस